नागौर की आज धरा पवित्र हो चुकी है, क्योंकि सनातन धर्म की रक्षा के लिए और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए फागली गांव नागौर में स्थित है, जहां महंत लक्ष्मीनारायण जी महाराज के सानिध्य में 108 कुंडीय यजमानों के द्वारा अनुष्ठान किया जा रहा है और भव्य अनुष्ठान ये किया जा रहा है। मेरे साथ में मौजूद है लक्ष्मी नारायण दास जी महाराज, जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे। महाराज जी, यजमानों का रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हुआ, इस कार्यक्रम की क्या रूपरेखा बनाई गई और इस कार्यक्रम का मूल और मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? जय सियाराम, जय सनातन। कार्यक्रम लगभग 2-2.5 महीने पहले हमने तय किया था, सबने मिल करके जी। और इसका आयोजक संपूर्ण सनातनी हिंदू समाज है और संपूर्ण सनातनी समाज ये कार्यक्रम कर रहा है। पंजीयन में हमने लगभग महीने भर पहले शुरुआत करी थी, तो पंजीयन हुए थे काफ़ी, और पंजीयन देखो करीब 90% वेदियाँ भरी हुई भी है। और हमने ये जो आयोजन रखा आप सब करने वाले हैं, लेकिन मूलतः यज्ञ जो होते हैं, महायज्ञ करते हैं, बहुत बड़ी पावर्स होती है या बहुत बड़े एम्पायर्स होते हैं जो हमारे समाज में भी, तो वो बड़ी एम्पायर्स ही महायज्ञ करते हैं। और बड़ी एम्पायर्स महायज्ञ करते हैं तो उनका रेवेन्यू भी जो है मिलेनियर में होता है काफ़ी। तो हम तो फक्कड़ हैं, फक्कड़ों के करीब जन्मे हैं और रामानंद संप्रदाय को कोऑर्डिनेट करते हैं। तो उस संप्रदाय में आकर के जब पिछला महायज्ञ हमने जोधपुर में 1 साल पूर्व किया था, तो वहाँ पे भी था कि कोई जात पात का भेद मिटाने का काम करेंगे, सामाजिक समरसता का संदेश देने का काम करेंगे और सबको साथ लेकर के सबको धर्म के काम में साथ लेकर चलेंगे। तो वहाँ पर भी महायज्ञ जो पिछला हुआ भव्य और दिव्य हुआ। और आपके ओमकार सनातन वेद शक्तिपीठ जो नागौर का पहला गुरुकुल है, और इसके भारत में 6 संस्कार केंद्र चल रहे हैं और पहला आश्रम है जिसको परमिशन है शस्त्र और शास्त्र सिखाने की। तो यहाँ पर हम जो है आज बाबा हमारे इष्ट देवता पूर्णेश्वर हनुमान जी महाराज की स्थापना 12 अप्रैल को 6 शुद्धि पूर्णिमा को होनी है, उसके उपलक्ष्य में। और हमारे जो यहाँ जनमानस है, हिंदू सनातनी जन है, भक्त हैं, बंधु हैं, उन सब का भला हो, उनका कल्याण हो, उन सबके ग्रस्त जीवन में आनंद बरसे, इसके लिए महायज्ञ की शुरुआत बाबा हनुमान जी महाराज, ठाकुर जी महाराज ने की है और सनातनी वीरों ने की है। तो इसमें हमारा पंजीयन का जो आप पूछ रहे थे शुरू हुआ था, लेकिन वो बहुत धीमे चला, क्योंकि पंजीयन होते यदि मैं कह देता कि भाई 1-2 लाख रुपए हम लेंगे और 108 जोड़े फिक्स वही करेंगे, तो वो कोई बड़ी बात नहीं थी, आराम से हो जाते थे, ऐसी कमी नहीं है। लेकिन वो फिर आम लोगों का, आम पब्लिक का और आम जन का कार्यक्रम नहीं होता, महायज्ञ नहीं होता। तो जो जैसी प्रेरणा हमें हनुमान जी महाराज ने दी, ठाकुर जी महाराज ने, महादेव ने दी, हमारे कुलदेव ने दी, उस प्रकार से हमने कार्य किया। और उस प्रकार का कार्य का आज नज़र आपके सामने है कि आज ये 108 कुंडीय महायज्ञ भी खचाखच भरा हुआ है, यजमान भी लगे हुए हैं, सब बंधुजन हैं। और ऐसा दिव्य आयोजन ईश्वर की कृपा से ही होता है और वही करने वाले हैं। अभी ये महायज्ञ चलेगा और लगभग 12:30-1 आज बजेगी। उसके बाद में 4 से 7 बजे तक जो यहाँ पर आपका डोम ट्रांडाल लगा हुआ है, यहाँ पर आपका सिद्ध हनुमंत कथा चलेगी और लाइव दरबार भी बाबा ने मुझे आदेश दिया है कि जो समस्या होती है उस समस्या के समाधान के लिए सीधा लाइव दरबार भी बाबा आज यहाँ पे लगाने वाले हैं। और मीडिया के बंधुओं से भी मैं विशेष निवेदन करता हूँ कि आप राजनीतिक क्षेत्र के सूचनाओं को खूब तवज्जो देते हैं, आप सब चीज़ों को देते हैं, थोड़ा धर्म के लिए, सनातन के लिए भी आप अच्छा काम कर रहे हैं और ज़्यादा आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सनातन के मूवमेंट को आप बहुत वृहद स्तर पर चलाएं। और भारत का डंका पूरे विश्व में है, भारत जगत गुरु विश्व गुरु भारत रहा है। हमारी परिकल्पना है, हमारा संकल्प है कि जगत गुरु भारत पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित हो, जगत गुरु विश्व गुरु भारत की कल्पना साकार हो, संपूर्ण भारत वैदिक भारत हो और गुरुकुलम की मूल शिक्षा जो है पूरे विश्व में आज ओमकार सनातन वेद शक्तिपीठ के माध्यम से जो हम बाबा हनुमान जी महाराज का यज्ञ करके प्रारंभ कर रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और मुझे भरोसा है और मुझे सनातनियों का भरोसा है, क्योंकि जब एक सनातनी जग जाता है तो वह महाराणा प्रताप और वीर शिवा और झांसी की रानी बनता है। तो यहाँ तो इतने सनातनी जगह हैं और बहुत ज़्यादा जगेंगे और आसपास में जो आताई विधर्मी ताकतें हैं उनको भी हम अनुनय करके प्रेम से जो है घर वापसी कराने का काम करेंगे। और प्रेम से हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो दूसरे रास्ते भी अपनाएंगे, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो काम प्रेम से हो सकता है वो काम और किसी चीज़ से या किसी भावना से नहीं हो सकता। और प्रेम से भगवान भी रीझ जाते हैं, है ना। राम नाम तो सब कहे ठग ठाकुर ने चोर, प्रेम बिना रीझे नहीं मारो नटवर आनंद किशोर। तो प्रेम के वश में भगवान है। आप सबका बहुत प्रेम और स्नेह बना रहे। इसी प्रकार से ये महायज्ञ जो दिव्य और भव्यता की तरफ है अग्रसर, भव्य और दिव्य बनेगा। और आप सब यहाँ पधारें,